जय श्री राम। आइए आज एक रचना प्रस्तुत है जो सज्जनों और दुर्जनों में मतभेद पैदा करती है, जो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कराती है। वास्तव में इसकी मूल वजह क्या होती है, वही इस रचना में बताया गया है। तो सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए कहाँ तक उचित है। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। सुसंस्कारी हो मजबूर लड़ता, अज्ञान अरुज्ञान की जग लड़ाई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। समझ ना समझ में भरम भेद होता, एक सत्कर्म कर हंसे एक रोता। कर्म गति गहन सब समझ ही न पाए, सुख दुख कर्म ही नसीबों में बोता। इक्का परम ध्येय करना भलाई, दूजे के जबकि नियत में बुराई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। सुसंस्कारी हो मजबूर लड़ता, अज्ञान अज्ञान की जग लड़ाई। असुर सुर सदा से ही लड़ते हैं आए, असुर सुर सदा से ही लड़ते हैं आए। बैर छोड़ कुछ भी न जीवन में पाए, ईर्ष्या बैर देश खल की है थाती। करुणा दया प्रेम सज्जन को भाए, केर बेर इव वृत्ति दोनों की नारी। इक के मिले दुख तो दूजे जुदाई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। प्रकृति जन्मदाता की जैसी रहेगी, प्रकृति जन्मदाता की जैसी रहेगी। उसी दोष गुण की ही संतति बनेगी। काया जननी अंश मन मत पिता का, पुरुष और प्रकृति वैसी मूरत जनेगी। खल साधु सिख जैसी पाएगा जग में, करे तस करम जग भलाई बुराई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। छुपा बीज में वृक्ष गुण दोष वाला, छुपा बीज में वृक्ष गुण दोष वाला। तिल तेल जैसे हो गोरा या काला। रंग भेद झूठा है गुण भेद साचा, रंग भेद झूठा है गुण भेद साचा। मिला आचरण जैसा वैसा वो नाचा। कयाधु असुर बीज सत्संग सेई, कयाधु असुर बीज सत्संग सेई। प्रहलाद भे भक्त पाए बढ़ाई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। माता पिता ही खरे शत्रु संगी, जिस आचरण के ढांचे में ढालें। प्रारूप संतति का वैसा बनेगा, खल साधु निज परवरिश से बना लें। कारण कई शंभु जीवन सृजन के, निहित सत्कर्म शांति सबकी भलाई। कुसंस्कारी ही खल वृत्ति वाला, कुवृत्ति ही खल से कराती बुराई। सुसंस्कारी हो मजबूर लड़ता, अज्ञान अज्ञान की जग लड़ाई। तो ये कविता क्या कुछ उपदेश दे रही है। इस कविता का ये कहना है कि जिस माता पिता का जैसा आचरण होगा, संतान वैसी ही जन्म लेगी। उसी गुण दोषों से युक्त होकर के संतान जन्म लेगी। किंतु यदि पिता दुष्ट है और माता सज्जन सात्विक विचारधारा की है, और यदि पुत्र को
सुसंगति प्राप्त हो गई, सज्जनों का सानिध्य प्राप्त हो गया जीवन में, तो निसंदेह सज्जनता की तरफ खिंच जाएगा। वो कभी दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, वो सज्जन बन जाएगा। लेकिन यदि कुवृत्ति वाले पिता से जन्मा हुआ पुत्र और कुमाता भी अगर सात्विक विचारधारा की नहीं है, और तीसरा चीज सज्जन की संगति अगर उसे इस संसार में नहीं प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से खल प्रवृत्ति वाला ही व्यक्ति बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि पिता दुष्ट प्रवृत्ति का है और माता सात्विक विचारधारा की है, और जन्म लेने के बाद उसे सज्जनों की संगति प्राप्त हो गई, तो निस्संदेह सज्जन बन जाएगा। जिस तरह से भक्त प्रहलाद था तो हिरण्याकश्यप का अंश, लेकिन माता कयाधु का सत्संग, प्रेम, सात्विक विचारधारा से और ऋषियों मुनियों की संगति में पल करके एक अद्वितीय भक्त प्रहलाद के नाम से इस संसार में विख्यात हुए। तो ये सब चीज गुण दोषों से भी होती है। अपने माता पिता का आंशिक रूप से पुत्रों में गुण दोष आना स्वाभाविक होता है, लेकिन वो पुत्र धन्य होते हैं और वो पुत्र बिरले होते हैं जो माता पिता के कुवृत्तियों को अपने आप में एहसास करते हैं और एहसास करके उन कुवृत्तियों का दमन करके सत प्रवृत्तियों को अपनाते हैं और सत प्रवृत्तियों पर अमल करके वो सज्जन बनने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति बिरले पुरुष होते हैं जो अपने माता पिता से प्राप्त कुवृत्तियों का समन करके स्वयं को जीवन को वो निर्मल दिव्य बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे पुत्र निस्संदेह बिरले होते हैं और वो प्रशंसा योग्य होते हैं। व्यक्ति अपने शरीर के अंदर की एक छोटी सी बुराई को अगर समाप्त कर लिया, उसका समन कर लिया, तो उसे 100 बार गंगा स्नान करने का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाता है। आचरण की इतनी महत्ता है। आचरण से ही व्यक्ति श्रेष्ठ महान बनता है और आचरण से ही व्यक्ति अपने अपमान को प्राप्त होता है। तो आचरण एक बड़ी दिव्य थाती है जो संस्कारी माता पिता के छांव में पल करके जो सज्जन विचारधारा के लोग होते हैं, उन्हीं से तो ये संसार आबाद रहता है। वही तो मुसीबत आने पर इस संसार को जो है बचाने का, संभालने का प्रयास करते हैं। और कुसंस्कारी लोग तो पशु की तरह, भेड़ बकरी की तरह होते हैं। उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है, कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती है। हाँ, वो आतताई बन करके खल समूहों का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन सज्जन समूह में वो किसी काम के नहीं होते। सज्जनों की दृष्टि में वो एक कुपात्र ही होते हैं, सतपात्र कभी वो बन नहीं सकते। यही जीवन की वास्तविकता है। तो माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठित हंस बद्धे सभा मध्य बकोवान सोगते। वो माता पिता अपनी संतान के शत्रु और वैरी हैं, जो अपने संतति को सुसंस्कारों से
पोषित नहीं करते, सुसंस्कारों में पालते नहीं हैं। ऐसे माता पिता स्वयं अपनी संतति के शत्रु हैं। किस तरह? जिस तरह से सभ्य समाज में, सभ्य सुसंस्कृत समाज में मूर्ख शोभा उसी तरह मूर्ख नहीं शोभा पाते जिस तरह हंसों के बीच में बकुले शोभा को प्राप्त नहीं होते। तो इतना अंतर होता है एक कुसंस्कारी और एक सुसंस्कारी व्यक्ति में। तो उसी के बारे में ये रचना बता रही है। समझ ना समझ में भरम भेद होता, एक सत्कर्म कर हंसे एक रोता। कर्म गति गहन सब समझ ही न पाए, सुख दुख कर्म ही नसीबों में बोता। इका परम ध्येय करना भलाई, दूजे के जबकि नियत में बुराई। असुर सुर सदा से ही लड़ते हैं आए, बैर छोड़ कुछ भी न जीवन में पाए। देवता और असुरों की लड़ाई युग युगों से चली आ रही है। वो अपनी क्षति करने के सिवाय और कुछ युद्ध से पाते नहीं हैं, और ये चीज दोनों को ज्ञात है। फिर भी दोनों युग युगों से लड़ते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक के लिए उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित है। जो असुरों को उचित लगता है वो देवताओं को अनुचित लगता है, और जो चीज देवताओं को उचित लगता है वो असुरों को अनुचित लगता है। दोनों की समझ में इतना बड़ा अंतर है। एक ऊर्ध्वगामी है, एक निम्नगामी है। एक ऊपर से 6 के अंक को देखता है और एक नीचे से 6 को अंक देखता है। एक को वही 6 का अंक, स्पष्ट 6 का अंक दिखता है, जबकि दूसरे को वही 6 का अंक 9 के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो यही वजह है कि युग युगों से ज्ञान और अज्ञान में लड़ाई होती चली आ रही है, और इसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। प्रकृति जन्म दाता की जैसी रहेगी, उसी दोष गुण की ही संतति बनेगी। काया जननियंस मन मत पिता का, पुरुष और प्रकृति वैसी मुहूर्त जनेगी। खल साध उसी की जैसी पाएगा जग में, करे तस कर्म जग भलाई बुराई। छुपा बीज में वृक्ष गुण दोष वाला, तिल तेल जैसे हो गोरा या काला। हर बीज के अंदर ही वृक्ष का आकार छुपा हुआ है। हाथ पर एक छोटा सा बरगद, जिसे आप बरगद कहते हो, जिसे आप पीपल कहते हो, संसार में शायद उससे छोटा बीज और किसी वृक्ष का नहीं होता है। सबसे छोटा बीज बरगद का और वृक्ष का ही होता है, बरगद और पीपल का ही होता है, सबसे छोटा वृक्ष। लेकिन उस बीज को जब आप अपने हाथ पर लेकर के देखोगे तो एक छोटे से बीज में विराट वृक्ष समाया हुआ रहता है, और उसी गुण दोष वाला वृक्ष उस एक छोटे से बीज के अंदर वो विराट वृक्ष समाया हुआ रहता है।
वो जब धरती के संपर्क में आता है और वृक्ष का आकार लेने लगता है तो विराट वृक्ष का आकार लेता है। बरगद का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, विराट वृक्ष का आकार लेता है और उसी में उस वृक्ष का सारा गुण दोष समाहित होता है। उसी तरह से हर व्यक्ति के शुक्राणु में करोड़ अनगिनत असंख्य शुक्राणु मां के गर्भ के लिए बढ़ते हैं, लेकिन कई करोड़ शुक्राणुओं में कोई एक शुक्राणु सौभाग्यशाली होता है जो उस मां के गर्भ में स्थान पाता है और पलता है, बढ़ता है और 9 महीने के बाद इस धरती पे प्रकट होकर के जन्म लेकर के अपने जीवन को जीता है। ये जीवन कितना दुर्लभ है। आज जनसंख्या थोड़ा ज्यादा हो गई तो लोग लाइन में खड़ा होकर के सोचते हैं जरूरत से ज्यादा लोग हो गए। इतने आदमियों की आवश्यकता संसार में नहीं थी, थोड़ा कम होना चाहिए था। लेकिन जरा अनुमान लगाइए कि एक पुरुष प्रकृति के गर्भ में कई 100 करोड़ शुक्राणुओं को भेजता है, लेकिन कई 100 करोड़ शुक्राणुओं में कोई एक ही जीवन को प्राप्त कर पाता है, बाकी सारे शुक्राणु नाले में बह जाते हैं। तो जरा देखिए कि जीव अस्तित्व में आने के लिए कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है संसार में। और किसी एक की बात नहीं है, 84 लाख तरह की योनियों में यही प्रकार है। एक को अस्तित्व में आने के लिए कई करोड़ों को बह करके नष्ट होना पड़ता है। तो वह कितनी बड़ी भीड़ हुई है। इस संसार के अस्तित्व में आने के लिए कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, जरा अनुमान लगाइए। उसी से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि इस संसार में जीवों की कितनी बड़ी तादाद है। तो यही सब ये रचना बयां कर रही है। रचना तो आपको पूरी सुना दिया और ऐसा कुछ भी नहीं है जो न समझ में आए, सब कुछ तो समझने लायक ही है। और लगभग गुण दोषों की जो बात थी वो सब कुछ बयां भी कर दिया हूं। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए और इन बातों पर गौर करिए, अपने आचरण को शुद्ध करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी संतति आपके ही गुण दोषों वाली पैदा होगी और वो किस तरह से इस संसार में जिएगी। यदि आप उसे सज्जन बनाकर इस संसार में आबाद रखना चाहते हो तो स्वयं सज्जनता के पथ पर चलो। यदि आप दुष्टता करोगे, अभद्रता करोगे, अमानवीय कर्म करोगे तो निश्चित ही आपकी संतति भी आपके ही जैसी बनेगी। इसलिए अपनी संतति के लिए सज्जन बनो, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।